आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी वेब बेस्ड स्लिंग होता है यानी कि जिसे लिफ्टिंग बेल्ट कहते हैं उसका कलर कोड क्या होता है और उसी कलर कोड का इस्तेमाल करके हम कैसे क्या उसका सेफ वर्किंग लोड यानी कि उसका वर्किंग लोड लिमिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो वेब बेस्ड स्लिंग होता है इसका हमें इंस्पेक्शन किस प्रकार करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो वेब बेल्ट स्लिंग होता है यानी कि जिसे लिफ्टिंग बेल्ट भी कहते हैं ये अलग अलग कलर कोड में आता है, जैसे कि वॉयलेट कलर हो, ग्रीन कलर हो, येलो कलर हो, ग्रे कलर हो, रेड कलर हो, ऑरेंज कलर हो, ये ऐसे अलग अलग कलर कोड में ये वेब बेल्ट स्लिंग आता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कलर कोड है उसकी वजह से क्या हमें पता चल सकता है कि इसका सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कितना है या फिर उसका वर्कलोड लिमिट कितना है। और साथ ही में हमें ये भी जानना है कि ये जो वेब बेल्ट स्लिंग होता है इसका साइज कितना होता है वो भी हमें पता करना है। इस वेब बेल्ट का इस्तेमाल ज्यादातर इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या फिर मैन्युफैक्चरर्स हो या फिर ऑयल एंड गैस हो, रिफाइनरी हो, किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो इस वेब बेल्ट का इस्तेमाल वहां पर जरूर करते हैं, क्योंकि इस बेल्ट के जरिए ही आप मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि प्रॉपरली मटेरियल को हैंडल करने के लिए इस वेब बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिफ्टिंग बेल्ट है ये पॉलिस्टर या फिर फैब्रिक जो मटेरियल होता है उसके जरिए ये बनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि इस बेल्ट का वर्किंग लोड लिमिट क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वॉयलेट कलर का जो वेब बेल्ट स्लिंग होता है उसका वर्किंग लोड लिमिट कितना होता है। तो उसका वर्किंग लोड लिमिट होता है 1 टन। और ये कौन से साइज में आता है यानी कि उसकी विड्थ कितनी होती है, तो वो होती है 25 mm, 30 mm या फिर 50 mm। ये डिफरेंट साइज में ये अवेलेबल होता है। अब हमें पता चल गया कि ये जो वॉयलेट कलर है इसका वर्किंग लोड लिमिट जो है वो है 1 टन। और साथ ही में हमें इस बेल्ट में और एक चीज देखनी है, यानी कि साथ में हमें ये देखना है कि ये जो वेब बेल्ट स्लिंग है इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है, यानी कि उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ धागे जो है उसकी लाइनें हैं वो हमें देखना है। तो ये जो वायलेट कलर का जो वेब बेल्ट स्लिंग होता है उसमें एक धागा होता है, यानी कि उसमें एक स्ट्रिप होती है, यानी कि वर्किंग लोड लिमिट है वो है 1 टन। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो वायलेट कलर का वेब बेल्ट स्लिंग होता है उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी 1 टन होती है, लेकिन कहीं पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि उसका जो कलर है वो पर्पल होता है और उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी वो होती है 1 टन। तो आपको ये समझना है कि ये कलर अगर मान लो डिफरेंट भी है लेकिन उसके ऊपर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितने हैं वो डिपेंड करता है, यानी कि वायलेट कलर का जो भी वेब बेल्ट स्लिंग है उसके ऊपर 1 स्ट्रिप होती है, वैसे ही वो जो पर्पल कलर का वेब बेल्ट स्लिंग होता है उसके ऊपर भी 1 स्ट्रिप होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी वो 1 टन हो जाती है। अब देखते हैं कि ग्रीन कलर का जो भी वेब बेल्ट स्लिंग होता है उसका कितना वर्किंग लोड लिमिट होता है। तो उसका वर्किंग लोड लिमिट आता है 2 टन। और ये कौन से साइज में अवेलेबल होता है, तो वो है 56 mm के साइज में या फिर 60 mm के साइज में वो अवेलेबल होता है। और इसमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होते हैं, तो उसमें 2 नंबर स्ट्रिप्स होते हैं, यानी कि वो जो ब्लैक वाली जो लाइंस है वो 2 होती है। इसका मतलब ये है कि ग्रीन कलर का जो वेब बेल्ट स्लिंग होता है उसका वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी जो है वो 2 टन आता है। फिर देखते हैं कि येलो कलर का जो वेब बेल्ट स्लिंग है उसका वर्किंग लोड लिमिट कितना आता है। तो उसका वर्किंग लोड लिमिट आता है 3 टन। अब देखते हैं कि ये कौन से साइज में अवेलेबल होता है। तो ये है 75 mm के साइज में या फिर 90 mm के साइज में ये अवेलेबल होता है। और इस बेल्ट में कितने स्ट्रिप्स होते हैं, तो वो होते हैं 3, यानी कि 3 नंबर्स जो ऐसी ब्लैक वाली जो लाइंस है वो इस बेल्ट में होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो येलो कलर का वेब बेल्ट स्लिंग है इसकी वर्किंग लोड लिमिट यानी कि सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी वो होती है 3 टन। चलिए अब जानते हैं कि ग्रे कलर का जो वेब बेल्ट स्लिंग होता है उसकी वर्किंग लोड लिमिट कितनी होती है। तो वो होती है 4 टन। और ये कौन से साइज में अवेलेबल होता है, वो होता है 100 mm और 120 mm। और इस बेल्ट के ऊपर कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होते हैं, तो वो होते हैं 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्रे कलर का वेब बेल्ट स्लिंग है इसकी वर्किंग लोड लिमिट जो कैपेसिटी है वो है 4 टन। चलिए अब देखते हैं कि रेड कलर का वेब बेल्ट स्लिंग है इसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी कितनी है। तो इसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी है 5 टन। और ये कौन से साइज में अवेलेबल होता है, तो उसका साइज होता है 125 mm या फिर 150 mm। और इस बेल्ट में कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होते हैं, तो वो होते हैं 5, यानी कि 5 जो है वो उसके ऊपर लाइंस होती है वो ब्लैक वाली। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेड कलर का जो वेब बेल्ट स्लिंग है उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी यानी कि सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी वो होती है 5 टन।
चलिए अब जानते हैं कि ब्राउन कलर का जो वेब बेस्ड स्लिंग होता है उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी कितनी होती है। तो उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी होती है 6 टन। और वो कौन से साइज में अवेलेबल होता है, तो वो होता है 150 mm या फिर 180 mm। और इस वेब बेस्ड स्लिंग के ऊपर टोटल 6 नंबर स्ट्रिप्स होते हैं, यानी कि वो जो ब्लैक वाली जो लाइंस होती है वो टोटल 6 नंबर्स होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ब्राउन कलर का वेब बेस्ड स्लिंग होता है इसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी यानी कि वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी 6 टन होती है। चलिए अब जानते हैं कि ब्लू कलर का जो वेब बेस्ड स्लिंग होता है उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी कितनी होती है। तो उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी होती है 8 टन। और वो कौन से साइज में अवेलेबल होता है, तो वो होता है 200 mm या फिर 240 mm। और इस बेल्ट के ऊपर कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होते हैं, तो वो होते हैं टोटल 8। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ब्लू कलर का जो भी वेब बेस्ड स्लिंग होता है उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी यानी कि वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी वो होती है 8 टन। चलिए अब जानते हैं कि ये जो ऑरेंज कलर का वेब बेस्ड स्लिंग होता है इसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी होती है 10 टन। चलिए अब जानते हैं कि ये जो ऑरेंज कलर का जो वेब बेस्ड स्लिंग होता है वो कौन से साइज में अवेलेबल होता है। तो वो होता है 250 mm या फिर 300 mm। और इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होते हैं, तो वो होते हैं 10। यानी कि 10 अगर उसके ऊपर स्ट्रिप्स है इसका मतलब ये है कि इसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी यानी कि उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी वो हो जाती है 10 टन। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो भी ऑरेंज कलर के वेब बेस्ड स्लिंग होती है उसमें नंबर ऑफ जो स्ट्रिप्स होते हैं वो डिफरेंट आते हैं। यानी कि उसमें 10 स्ट्रिप्स आएगी, 12 स्ट्रिप आएगी, 15 स्ट्रिप आएगी, 16 आएगी, 18 आएगी या फिर 20 आएगी। तो इसके ऊपर जो है वो उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी यानी कि उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी डिपेंड्स होती है। जैसे कि इसमें हमने देखा कि ऑरेंज कलर का जो वेब बेस्ड स्लिंग होता है जिसका साइज 250 mm या फिर 300 mm आता है और उसके ऊपर 10 स्ट्रिप्स होते हैं यानी कि नंबर ऑफ जो लाइंस है वो 10 होती है। इसके लिए उसका सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी यानी कि वर्किंग लोड कैपेसिटी वो हो जाता है 10 टन। तो सेम उसी प्रकार ऑरेंज कलर का दूसरा बेल्ट आता है जिसका साइज जो है वो रहेगा 300 mm, लेकिन उसके ऊपर जो स्ट्रिप्स रहेंगी यानी कि नंबर ऑफ लाइंस जो रहेगी वो रहेगी 12। यानी कि उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी वो हो जाएगी 12 टन। फिर और एक ऑरेंज कलर का वेब बेस्ड स्लिंग आता है जिसका साइज सेम होता है यानी कि 300 mm होता है, लेकिन उसके ऊपर जो भी स्ट्रिप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं यानी कि उसमें 15 स्ट्रिप्स होते हैं। तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी जो है वो 15 टन हो जाएगी। फिर और एक ऑरेंज कलर का बेल्ट आता है जिसका साइज तो सेम रहता है यानी कि 300 mm रहता है, लेकिन उसके ऊपर जो स्ट्रिप्स होते हैं यानी कि नंबर ऑफ लाइंस जो होती है वो होती है 16 यानी कि उसका वर्किंग लोड लिमिट कितना हो गया 16 टन। फिर और एक ऑरेंज कलर का बेल्ट आता है उसका जो साइज है वो सेम रहता है यानी कि 300 mm, लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्ट्रिप जो है यानी कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो डिफरेंट होती है, वो होती है 18 यानी कि उसका वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी कितना हो गया 18 टन। फिर और एक ऑरेंज कलर का बेल्ट आता है जिसका जो साइज है वो सेम रहता है यानी कि 300 mm उसका साइज होता है, लेकिन उसके ऊपर जो स्ट्रिप्स है यानी कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो डिफरेंट आती है, वो होती है उसमें 20 नंबर्स। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उस ऑरेंज कलर का जो बेल्ट है उसका वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी वो हो जाता है 20 टन। तो इस प्रकार आपको ये समझना है कि जो भी कलर कोड का आपके पास वेब बेस्ड स्लिंग है उसके ऊपर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितने हैं वो आपको काउंट करना है, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो आपको काउंट करने हैं। अगर उसके ऊपर 1 है तो वो 1 टन का, उसके ऊपर अगर 2 लाइंस है तो वो 2 टन का, और उसके ऊपर अगर 10 लाइन है तो वो 10 टन का। और साथ ही में आपको देखना है कि उस वेब बेल्ट का कलर कोड क्या है। तो इन 2 चीजों की वजह से आपको पता लग सकता है कि उसका वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी कितना है। चलिए अब जानते हैं कि ये जो वेब बेस्ड स्लिंग होता है यानी कि ये जो लिफ्टिंग बेल्ट होता है इसका हम किस प्रकार इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ध्यान में रखिए कि जब भी आप किसी भी वेब बेस्ड स्लिंग का या फिर लिफ्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल काम करने के लिए करते हो, यानी कि कोई भी मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए या फिर इरेक्ट करने के लिए करते हो, तो उस बेल्ट को आपको सबसे पहले चेक करना होता है। तो उसमें आपको ये चेक करना है कि जो भी मटेरियल आपको उठाना है उस मटेरियल का लोड कितना है, और उस लोड के अनुसार आप जो बेल्ट लगा रहे हो उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी उतनी है क्या, वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको करेक्ट बेल्ट जो है, जो अकॉर्डिंग टू आपको लोड को लिफ्ट करना है उसके अनुसार आपके पास वेब बेस्ड स्लिंग अवेलेबल है क्या, वो आपको चेक करना है। यानी कि अगर लोड 5 टन का है तो उसके अनुसार आपके पास वेब बेस्ड स्लिंग अवेलेबल है क्या, वो आपको चेक करना है।
फिर आपको चेक करना है कि वो जो वेब बेस्ड स्लिंग है जो आपने कंसीडर किया उसमें कोई डैमेज तो नहीं है। तो उसमें आपको चेक करना है कि वो जो बेल्ट है वो कहीं पर फटा तो नहीं है। फिर आपको चेक करना है उसका आई, और आई आपको चेक करके देखना है कि वो कहीं से कटा तो नहीं है या फिर डैमेज कंडीशंस में नहीं है। फिर आपको देखना है कि जो भी उसके ऊपर स्ट्रिप्स है यानी कि जो भी स्टिचिंग है उसमें कहीं डैमेज तो नहीं है, वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर आपको चेक करना है कि जो बेल्ट है वो कहीं पानी से भीगा तो नहीं है या फिर उसके ऊपर कोई ऑयल तो नहीं लगा है, वो भी आपको चेक करना है। फिर आपको चेक करना है कि जो भी वेब बेस्ड स्लिंग है वो प्रॉपरली हुक किया है क्या मटेरियल के साथ में, वो आपको चेक करना है। तो उसमें आपको देखना है कि उस मटेरियल के साथ में जब भी आपने बेल्ट लगाया है उसमें कहीं शार्प एज तो नहीं है, वो आपको चेक करना है। और फिर आपको देखना है कि वो जो वेब बेस्ड स्लिंग है वो उस मटेरियल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में है यानी कि सेंटर में है, ताकि उठाने के वक्त वो जो लोड है वो वन साइड नहीं होना चाहिए। यानी कि उस बेल्ट की जो पोजीशन है वो आपको सेंटर में रखना है ताकि उस मटेरियल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल सके और आप अच्छे से उस मटेरियल को उठा सको। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कि कलर कोड क्या होता है वेब बेस्ड स्लिंग का, और साथ ही में हमने देखा कि जो भी वेब बेस्ड स्लिंग है उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होते हैं और उसके मुताबिक हम उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो वेब बेस्ड स्लिंग होता है इसका हमने किस प्रकार इंस्पेक्शन करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।